हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो से हम 9 क्लास कंप्लीट साइंस का प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे साइंस का जो चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स से समझेंगे चीजों को, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो नोट्स का भी टेंशन नहीं है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो पदार्थ का वर्गीकरण मुख्यतः दो भाग में हुआ है। एक आपका हुआ है शुद्ध पदार्थ और एक आपका हुआ है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ है वो फर्दर यानी फिर वो दो जगह से बट गए हैं। एक होते हैं तत्व और एक आपके होते हैं यौगिक। क्या तत्व होता है, क्या यौगिक होता है, ये समझते हैं। तत्व क्या हुआ? तत्व मतलब सिंगल, कुछ भी एक चीज। आप समझो कि जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम या फिर आयरन, कॉपर। ये सब कुछ भी जो है ये सब क्या है, ये सब सब आपके तत्व है। क्यों? क्यों ये तत्व है? क्योंकि ये अकेले एक सिंगल पाए जाते हैं, किसी के साथ वो मिल के नहीं बने रहते। जब किसी के साथ वो मिल के बने रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तब वह हो जाएंगे यौगिक। यौगिक क्या क्या मतलब है? जब दो या दो से अधिक कुछ मिल के बना हो, निश्चित अनुपात में संयोग। समझे? जब दो चीज, जैसे यहाँ पानी को आप देखते हैं तो पानी किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यौगिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे नमक NaCl, क्या सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलके बना है, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, ये चीज यौगिक हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ जो प्योर यानी प्योर फॉर्म में शुद्ध एकदम, जैसे होता है ना, ये शुद्ध चीज है। वही समझो कि शुद्ध पदार्थ यानी जो शुद्ध है, जिसमें कुछ भी किसी तरह का मिलावट नहीं है। इसीलिए इसका एक प्रकार है हाइड्रोजन। मान चलो जैसे तत्व में हम ले लेते हैं इसका दो प्रकार में। तत्व में जैसे हाइड्रोजन को उठाए, तो हाइड्रोजन किसी से मिलके नहीं बना है। हाइड्रोजन खुद में ही एक एग्जिस्टेंस में, ये खुद में ही कुछ है। इसीलिए क्या हो गया, ये शुद्ध पदार्थ हो गया। और आपका मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होते हैं और एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो जो जैसे यहाँ एग्जांपल में यहाँ पे देखो, चीनी का घोल, वायु, पीतल, या फिर यहाँ पे इसका देखो विषमांगी में तेल, पानी, रेत, नमक, बारूद, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये सब को चलो आगे हम लोग फर्दर पूरा डिटेल्स के साथ समझते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये शुद्ध पदार्थ, हम बताए शुद्ध पदार्थ जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक है तत्व और एक है यौगिक। तो तत्व को देखते हैं हम लोग कि तत्व क्या होता है। तत्व आपका पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब समझो आप लोग। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा कुछ भी, ऐसा एक मानो कुछ भी ऐसा चीज जिसको उसके अलावा और कोई भी चीज, मतलब उससे सरलतम, उससे सरल, उसमें कुछ में नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए हम बोले, जैसे एक हाइड्रोजन ले लो, एलिमेंट हाइड्रोजन एक क्या हो गया, तत्व हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, ये एक तत्व हो गया। तत्व के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक क्या, धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व और उपधात्विक तत्व। जिसको इंग्लिश में धात्विक तत्व को क्या बोलेंगे, मेटल्स, अधात्विक को नॉन मेटल्स और उपधात्विक को मेटलॉइड्स बोलते हैं। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है सोना हो गया, लोहा हो गया, फिर आपका सिल्वर हो गया। अधात्विक का क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये अधात्विक के तत्व है। और इसी तरह आप उपधात्विक जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन हो गए, बोरॉन हो गए, जर्मेनियम हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सब उपधात्विक जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं कि यौगिक क्या है। मैंने बताया था शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तो तत्व को हम लोग जाने के तत्व क्या है,
तत्व ऐसा कुछ भी जिसको और मतलब और सरल तरह से और मतलब उसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, जो तोड़ने का आखिरी जिसको बोले कि तोड़ते तोड़ते उसको आखिरी में आ गया, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं सिंपल हो सकता, एकदम सिंपल, एकदम सरलतम रूप। ठीक है, अब आ जाइए यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात यानी फिक्स्ड रेशियो में रासायनिक रूप से संयोजन करने करने से बनने वाला पदार्थ। मतलब समझो, जब भी हम जैसे जल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो जिसको जल को हम लोग जानते हैं अब क्या होता है, H2O। तो H2O में क्या करेंगे हम लोग? H2O में हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एक फिक्स्ड रेशियो हाइड्रोजन का, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का यहाँ पे दो H2 और एक ऑक्सीजन, ये दोनों को आपस में जब हम लोग जोड़ते हैं तब क्या बनेगा, H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड रेशियो है। हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड अनुपात है कि हाँ ये अनुपात में हाइड्रोजन रहेंगे। अगर इसका वेट के अनुसार देखें तो ये कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8। ठीक है, ये 1 लिख लो इसको, सॉरी, जो इसका फिक्स्ड रेशियो होता है वाटर का वो कितना होता है, 1:8। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1, और इसका कितना होता है मतलब 8, 1:8 होता है। क्यों? जैसे यहाँ पे अगर द्रव्यमान देखो, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, और इसका कितना होता है यार, हम्म, हम्म, और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको कट करो, 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16, ये कितना हो गया, 1:1:8। ये इसका क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो है। वही बोल रहा है कि यौगिक वह चीज है जो दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात यानी एक फिक्स्ड रेशियो, उसी अनुपात में जब आप वो दोनों को मिलाओगे तभी यौगिक बनेगा। अगर आप यहाँ पे 1 के जगह यहाँ पे 2 आप ले लोगे और यहाँ 8 के जगह इसको 10 कर दोगे तो क्या H2O जल नहीं बनेगा। तो यौगिक वही बोलता है, उसका एक फिक्स्ड अनुपात में जब भी हम कोई रासायनिक रूप में संयोग करते हैं यानी उसको बनाते हैं, तो जो भी उससे बनने वाला पदार्थ है उसको क्या कहेंगे, उसको यौगिक कहेंगे। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। इसका क्या मतलब है, समझो। जो आपका यौगिक का गुण है वो उसके घटक तत्वों से पूरी तरह अलग है। मतलब जो दो तत्व से मिलके वह बने हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो ना, आप यहाँ समझो कि एक तत्व मेरा A है और एक तत्व मेरा यहाँ पे क्या है, एक तत्व मेरा यहाँ पे B है। तो जो भी यहाँ ए का जो गुण है, ए का जो भी विशेषता है गुण होगा, और बी का जो भी विशेषता है, ये दोनों का विशेषता से अलग विशेषता वाला कौन निकल के आएगा, सी। जो ये दोनों से मिलके जो नया पदार्थ, जो यौगिक हम लोग का नया यौगिक बना है, वो सी, वो ए और बी दोनों से अलग होगा। मतलब उनके घटक में कोई भी मतलब कि सिमिलैरिटी नहीं होगा। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं, यही कहना चाह रहा है। यौगिक को केवल रासायनिक विधि से ही उसके तत्वों में जोड़ा जा सकता है, भौतिक विधि से नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका भी यही मतलब है कि अगर तुम्हारे पास तत्व है, ठीक है, तत्व है तो हम तत्व को डायरेक्ट ऐसे भौतिक विधि मतलब क्या हो गया, कैसे पकड़ के कल जोड़ देंगे तो वो तत्व नहीं बन जाएगा कि पकड़े हाथ में और दोनों को दबा दिए, तो उससे क्या होगा, वो कोई यौगिक नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक रासायनिक विधि से करना पड़ेगा, उसके साथ अभिक्रिया करके उसको गर्म करके, जैसे भी जो जो रासायनिक विधि से बनेगा उसको हम लोग को रासायनिक विधि से ही करना पड़ेगा। हम लोग भौतिक विधि फिजिकली किसी चीज को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण हम तो बताए H2O हो गया, NaCl हो गया। NaCl क्यों, इसमें क्या है, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो दो चीज से मिलके बना है। और एक क्या है, फिक्स्ड रेशियो में बना है सोडियम का और क्लोरीन का। CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। NH3 हो गया, अमोनिया हो गया। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके,
यौगिक के। क्यों? क्योंकि ये दो तत्व या दो से अधिक तत्वों से मिलके बनते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें फिक्स्ड रेशियो होता है। यहाँ पे आप देखो, याद रखने वाला एक उदाहरण है, ठीक है, इसको समझो क्या है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, लेकिन दोनों मिलकर बना पानी आग बुझाता है। ठीक है, यही दिखाता है कि यौगिक के गुण उसके तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझे बातों को। यहाँ बात बस ये है कि आप तो जान रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कोई भी चीज को, किसी भी चीज को जलने में क्या करता है? मदद करता है। जब ये देख रहे हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन जब इन दोनों से मिलकर बना हुआ पानी क्या करता है? वो आग को बुझाता है, वो नहीं जलता है। पानी को कभी देखो जलते हुए, बल्कि आप देखोगे कि जब भी आग लगा तो हम लोग क्या करते हैं? पानी फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आग को बुझाता है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जो यौगिक है वो उनके बनने जो शुरू के घटक यानी तत्व होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। उन दोनों का बीच में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों से मिलके बना है, यानी ये बाप है तो उसका बेटा का गुण मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। ये दोनों का अलग रहता है, बाप बेटा का कोई गुण नहीं मिलता है। यही समझो। अब यहाँ पे समझो, हम शुद्ध धातु को समझ चुके कि शुद्ध क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा चीज क्या है? मिश्रण। मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? ठीक है, तो मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ बिना कोई नया पदार्थ बनाए आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण का मतलब समझो यहाँ ध्यान से। क्या बोला? दो या दो से अधिक पदार्थ बिना कोई नया पदार्थ बनाए। इस बात पर ध्यान देना कि जब भी मिश्रण का क्या मतलब, दो या दो से अधिक पदार्थ तो है लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस आपस में मिलते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मिश्रण कहेंगे। जैसे कि यहाँ समझो, जैसे बादाम और काजू एक कटोरी में रखा हो। ठीक है, बादाम एक कटोरी है, उसमें बादाम भी है और काजू भी है। दोनों अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, साथ में है। क्या है? वो दोनों साथ में है पर वो अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। मिश्रण के घटक अपने मूल गुण नहीं खोते और इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जो जो भी चीज है, मतलब वैसे दो चीज या दो शुद्ध पदार्थ जो आपस में मिले, बादाम और काजू को हम लोग एक कटोरी में रख दिए, तो क्या हुआ? वो आपस में मिलकर कुछ नया तो नहीं बनाया, ऐसा नहीं ना। बादाम काजू को आपस में रख दिए कटोरी में तो कुछ नया बादाम बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। और ना ही ऐसा भी नहीं है कि उसको हम रखने के लिए, बनाने के लिए कोई केमिकल यानी रासायनिक क्रिया की है, ऐसा भी नहीं है। उसको अलग करना है तो हम हाथ से उठा के एक एक करके अलग कर देंगे, अलग भी करना आसान है। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसको रखे लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, कोई नया धातु मतलब कोई नया चीज नहीं बने, कोई नया घटक नहीं बने, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिश्रण। और वो दोनों आपस में भी जो होता है ना कि जब मिले ही नहीं तो एक दूसरे से गुण कहाँ आएगा? कुछ नया चीज बन ही नहीं रहा है, जो है सो है, बस एक जगह रख दिए, आपस में मिल गया है, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। जो मिश्रण है वह दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण में हर जगह संरचना एक समान होता है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकता है कि ये कुछ अलग है। यहाँ पे देखो पानी, तुम पानी में बता सकते हो कि हाँ यहाँ ये चीज अलग है, यहाँ पे ये चीज सेम है। कुछ भी डिफरेंस दिखेगा? एक बूंद पानी एक जगह लेंगे, दूसरे बूंद पानी फिर कहीं और लेंगे, तो क्या दोनों में कोई भी अंतर दिखेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का संरचना एक समान होता है।
जबकि विषमांगी मिश्रण में अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका विषमांगी का एक पार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो अलग दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना। तो वही चीज है। तो विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या बोलता है, समांगी मिश्रण हर जगह एक समान दिखता है। ठीक है, उदाहरण उदाहरण क्या, चीनी पानी का घोल। चीनी पानी का घोल, जब चीनी और पानी को हम लोग अच्छे से मिला देते हैं, तो आप कहीं भी देखिए कि हाँ यहाँ पे जो शरबत है, चीनी पानी का घोल को हम लोग शरबत बोलते हैं, तो क्या वो शरबत कहीं पे अलग दिख रहा है या कहीं पे ज्यादा मीठा लग रहा है। एक घोट हम पिए तो मीठा लगा, फिर दूसरा घोट पिए तो नहीं नहीं यहाँ मीठा नहीं लग रहा, ऐसा कभी फील किया हो। तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि वह समांगी मिश्रण है, उसका हर एक कण कण आपस में इतना अच्छा से मिलता है कि वह पूरा एक समान दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है हर चीज में। और जब हम विषमांगी मिश्रण का बात करेंगे तो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, उनके जो भी हिस्से हैं ना वो अलग अलग दिखाई देते हैं। उदाहरण, बालू और नमक का मिश्रण। जब भी बालू और नमक को हम लोग आपस में घोलेंगे तो क्या वो कभी मिलेंगे, कभी ऐसा होगा कि हाँ वो अलग अलग पता ना चले। वो क्या होंगे, वो हमेशा अलग अलग, आपको उसके कण जो होंगे वो अलग अलग हमेशा दिखाई देते रहेंगे। तुलना में, हम तो तुलना आपको करके बता ही दिए कि समांगी क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस ये वाला पार्ट में आप देखो तो यहाँ पे आपको अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन स्पॉट है कुछ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलोविश स्पॉट है। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये साइड में देखो तो बीकर का आपको कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी अलग दिखाई दे रहा है, तो जवाब है नहीं। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि जो आपका मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एक समान दिखाई पड़ता है, विषमांगी मिश्रण एक समान दिखाई नहीं पड़ता है, उसके कण अलग अलग दिखाई देते हैं। अब आ जाओ हम लोग किसको करेंगे, विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन में क्या देखेंगे हम लोग, विलय और विलायक। क्या है विलय और क्या है विलायक। विलयन क्या है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है विलयन, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण याद है, वैसा मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाए, आपस में ऐसा मिल जाए कि कभी अलग ना हो, एक समान दिखाई देने लगे, ऐसा मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और उसी को हम लोग कहते हैं विलय, सॉरी विलयन, विलय बोल दे रहे, विलयन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलयन। ये विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, समझो। तो घर में देखो, घर का सबसे छोटा भाई या समझो घर का सबसे छोटा बेटा जो होता है वो होता है विलय, और बड़ा बेटा होता है क्या, विलायक। विलय का क्या काम है, वो बहुत कम मात्रा, उसका मतलब बोलते हैं ना घर में कोई जिसको बोलते हैं वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही कम मात्रा में रहता है। लेकिन क्या होता है, वो जो है वो किसमें, विलायक में घुल जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, विलायक। और किस, जो घोलने वाला पदार्थ है। और विलय क्या है, घुलने वाला पदार्थ, जैसे नमक। और ये क्या है, पानी। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर में यहाँ तक हम क्या है, ये पूरा तरह से पानी है, पानी। और इसमें ये पानी का लेवल कितना है, ये पूरा भरा हुआ है। और हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें नमक, जो है ना, नमक हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। तब क्या हो गया, जब पानी में हम लोग नमक को डालते हैं तो क्या नमक पूरा घुल जाता है, ऐसा तो नहीं होता है कि पानी नमक बन गया। लेकिन जब हम लोग पानी में नमक को डालते हैं तो वो नमक किसमें, पूरा पानी में घुल जाता है। पानी में घुल जाता है तो किसने घुलाया, मतलब किसमें वो जो घुलने वाला पदार्थ है, नमक को किसमें घुल गया, पानी में। तो जिस चीज, यहाँ समझो आप, जो चीज घुला ले, जो चीज यानी अपने में मिला ले, वो क्या है, विलायक। और जो चीज उसमें मिल जाए वो क्या है, विलय। यानी नमक क्या होता है, नमक पानी में मिल जाता है,
तो वो क्या कहलाएगा? विलय। और विलायक क्या है? जो खुद को उसको एक्सेप्ट कर ले, समझो तो उसको पकड़ ले, एक्सेप्ट कर ले, अपने में घुला ले। अपने में घुलाने वाले को क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। विलियन के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। विलियन के 4 प्रकार है। पहले आ जा, पहला प्रकार है ठोस द्रव। इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज रहता है, जैसे नमक क्या है? नमक ठोस है। पानी क्या है? द्रव है। तो ये कौन सा विलियन में आ गया? ये कौन सा विलियन में आ गया? ठोस द्रव विलियन। दूसरा होता है गैस द्रव विलियन। तीसरा होता है गैस गैस विलियन। चौथा होता है ठोस 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 विलियन। ठीक है। तो जब गैस द्रव विलियन है, इसमें क्या होगा? सोडा वाटर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सोडा वाटर में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी। CO2 क्या है? CO2 गैस है। और पानी क्या है? पानी लिक्विड है, यानी द्रव है। तो एक द्रव हो गया और एक क्या हो गया? एक हो गया आपका गैस। तो गैस और द्रव का जो मिक्सर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैस द्रव विलयन। फिर होता है गैस गैस। ठीक है। गैस गैस में क्या रहेगा? यहाँ N2 देखो, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? दोनों गैस है। तो गैस गैस आपस में मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? गैस गैस विलयन। और ठोस ठोस एक विलयन होता है। ठोस ठोस विलयन में क्या होता है? दोनों ठोस चीजें आपस में मिलकर कुछ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे क्या है? Zn और Co, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर मिलके क्या बनाता है? पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। उसमें क्या करते हैं? जिंक। जिंक भी एक ठोस है। कॉपर, कॉपर भी ठोस है। वह दोनों आपस में मिलके बनाते हैं मिश्र धातु, जिसे हम लोग बोलते हैं पीतल। वो भी ठोस है। तो ऐसा विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस ठोस विलयन। क्यों? क्योंकि इसके दोनों घटक ठोस है। ठीक है। अब आप मिश्र धातु को समझो। आखिर ये मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु, अभी जो मेरे से ये लाइन सही हो जाए भाई साहब, सीधा लाइन आता ही नहीं है। मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? जब एक धातु या अधातु में, जब एक धातु दूसरी अधातु में मिल जाता है, या फिर एक धातु दूसरे धातु में मिलके बनता है, तो वैसा मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। समझो, मिश्र धातु क्या है? जब एक धातु को दूसरे धातु या अधातु में मिलाया जाता है तो बना मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यह ठोस का ठोस में विलयन है। क्या है ये? ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन का एक एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या दे सकते हैं? ठोस का ठोस में विलयन का एक एग्जाम्पल आपका क्या है? मिश्र धातु है। उसका एक प्रकार क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु में क्या होता है कि एक तुम्हारा जो भी धातु है उसको या तो हम किसी धातु के साथ जोड़ दे या फिर किसी अधातु के साथ जोड़ दे। जब या धातु या अधातु ये दोनों में से किसी के साथ जोड़ के इसको, ये दोनों का जब हम लोग मिश्रण कहलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण, इसका कुछ उदाहरण है। जैसे पीतल, अभी भी हम आपको एग्जांपल दिए थे पीतल। पीतल में क्या करते हैं हम लोग? जिंक को लेते हैं और फिर ले लेते हैं कॉपर को, और इस दोनों को आपस में बोलते हैं बाबू अब जुड़ जाइए आप लोग और बना दीजिए पीतल। तो ये दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बना देंगे? पीतल। उसी तरह स्टील, स्टील का नाम आप लोग ने सुना होगा। स्टील में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लेते हैं पहले आयरन को, आयरन को बुला के लाए, ए बाबू आयरन आइए। आयरन को लेकर आए और फिर बुलाते हैं कार्बन को, ए बाबू कार्बन इधर आइए। और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ आयरन को मिला दिए और यहाँ कार्बन को मिला दिए। तो आयरन आपका क्या है? आयरन आपका धातु है। कार्बन आपका क्या है? कार्बन अधातु है। तो ये धातु और अधातु का मिश्रण हो गया, उसको भी मिश्र धातु बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो जिंक है और कॉपर है, ये दोनों आपका क्या है? जिंक भी आपका धातु है और कॉपर भी धातु है। ये दोनों को भी मिला देंगे तो इसको भी बोलेंगे मिश्र धातु। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि धातु का धातु से मिश्रण भी मिश्र धातु है और धातु से अधातु का भी मिश्रण मिश्र धातु है। अब हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातु के प्रमुख गुण क्या क्या गुण होते हैं।
तो शुद्ध धातु से अधिक कठोर होता है। मिश्र धातु जो नॉर्मली आपका शुद्ध धातु होता है उससे ज्यादा कठोर होता है। संक्षारण प्रतिरोधी होता है। संक्षारण के बारे में हम आपको पिछले कक्षा में पढ़ाए थे कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण यानी समझो कि लोहा में जो एक जंग लगना है वो एक संक्षारण का प्रकार है। तो उससे क्या करता है, प्रतिरोध करता है। विद्युत चालकता बढ़ाता है, विद्युत का चालकता को अच्छा करता है। गलनांक कम करता है। गलनांक मतलब क्या हुआ, जो उसका जहां पे वो गल जाए, सॉलिड से वो क्या चीज लिक्विड में बदलना, मतलब ठोस से द्रव में बदलने की ओर चलने जाए, उसको गलनांक बोलते हैं। उसको क्या करता है, वो गलनांक को कम करता है। दैनिक जीवन में उपयोग, जो इसका दैनिक जीवन में उपयोग है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। गहने, बर्तन, मशीनें, हर जगह आपको क्या मिलेंगे, मिश्र धातु मिलेंगे। अब आ जाइए, अब हम समझते हैं विलयन। विलयन क्या है? विलय एवं विलयन में हम विलय को देख लिए, अब विलयन के जानते हैं। विलयन के 5 खास। विलयन क्या है? पहला, समांगी, हर जगह वह समान दिखता है। क्या होता है? हर जगह समान दिखता है। दूसरा, अति सूक्ष्म कण, कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। प्रकाश का मार्ग, जो प्रकाश का मार्ग है इसमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं। ठीक है। तीसरा, अस्थाई, छानकर अलग नहीं होता, कण बैठते नहीं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको जो है हम लोग छान के अलग नहीं कर सकते, और जो इसका कण है वो नीचे बैठा हुआ भी आपको नहीं दिखेगा। ये किसमें होगा? विलयन के खास गुण है। ये किसके गुण है? विलयन के। सांद्रता, तो हम लोग किसका सांद्रता देख रहे हैं? विलयन का। सांद्रता मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है? उस विलय या मिश्रण में घुले हुए पदार्थ जिसको विलय की मात्रा मापता है। सांद्रता क्या करता है? उस विलयन या मिश्रण में घुले हुए पदार्थ विलय की मात्रा का माप होती है। क्या होती है? सांद्रता। तो सांद्रता को मापने का हम लोग के पास 3 तरीके हैं। एक पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा तरीका है हम लोग पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा आयतन प्रतिशत। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो पहला में हम लोग क्या करते हैं, पहला में हम लोग लेते हैं विलयन का द्रव्यमान और उसको भागा दे देते हैं किसका? विल अरे सॉरी, विलय का द्रव्यमान, उसको डिवाइड यानी भागा दे देंगे किसका? विलयन का द्रव्यमान और गुने 100। ठीक है। कैसे करेंगे? ये चीज ऊपर रहेगा, विलयन का द्रव्यमान भागा विलय, विलय का द्रव्यमान भागा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। इससे क्या निकालेंगे हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालो, तो कैसे इसको निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करना है? विलय, क्या? विलय का द्रव्यमान, फिर से क्या लेना है? विलय का द्रव्यमान भागा विलयन का आयतन गुने 100। अगर आयतन प्रतिशत निकालना है तो फिर सबसे ऊपर रहेगा विलय का आयतन और नीचे भागा किससे दे देना है? विलयन का आयतन गुने 100। जैसे मान चलिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि 220 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक मिलाया, विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान पूछ रहा है? विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? तो विलयन का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग को पानी का पता है, किसका? पानी क्या है बताइए? पानी विलय है या विलयन है? बताओ, पानी क्या है? तो पानी विलयन क्या है? विलयन यानी विलय और विलायक दोनों, दोनों मिल के बनता है विलयन। तो ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे। तो आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 ग्राम। अब हम क्या निकाल दे रहे हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या निकालना है? हम लोग का सबसे पहले क्या करना है? विलय का द्रव्यमान। तो विलय कितना है हमारा? विलय है हमारा 40। यहाँ है ना, विलय हमारा कितना है? मिटना भाई।
विलय है हमारा 40 ग्राम। क्यों? क्योंकि विलय का क्या मतलब है? जो घुल जाए। घोल कौन होता है? नमक। तो नमक कितना है? 40 ग्राम। ये हो गया विलय। उसको भागा किससे हम लोग देते हैं? विलयन। विलयन कितना हम लोग निकाले? 360 ग्राम। कितना हम लोग विलयन निकाले थे? 360 ग्राम। उसको 360 ग्राम से भागा दिए। गुने कितना किए? 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से तो गुना करना ही पड़ेगा। तो कितना निकलेगा? 11.1%। ठीक है, तो सांद्रता कैसे निकालोगे आप लोग समझ चुके हैं। निलंबन। निलंबन। ठीक है, निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण, ये कैसे प्रिंटिंग एरर हो गया, सॉरी कुछ नहीं, इसको ठीक करके आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा, टेंशन ना लो। विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण तैरते हैं, मतलब निलंबन समझो, ऐसा विषम मांगी मिश्रण। विषम मांगी मिश्रण यानी आप समझ रहे हैं, ऐसे मिश्रण जो पूरी तरह से मतलब कि मिले हुए नहीं रहते हैं, उनके कण अलग अलग रहते हैं जो आप देख सकते हैं। तो वैसे कणों में जब ठोस कण तैरते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन। परिभाषा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के बड़े कण द्रव में तैरते हैं। क्या करते? तैरते, स्विमिंग करते हैं पूरी तरह से। तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? निलंबन बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण कुछ नहीं है, ये सिंपल सिंपल सा टर्म है, इसको याद रखो। निलंबन किसे करेगा, यही सब क्वेश्चन भी आएंगे। निलंबन क्या है? ऐसे विषमांगी मिश्रण जो ठोस में तैरते हैं, मतलब सॉरी, ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के बड़े कण द्रव में तैरते हैं, उसको क्या बोलेंगे? निलंबन बोलेंगे। उदाहरण हम ले लेते हैं, क्या चीज? मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण। ये दोनों को आपस में जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कण बड़े होते हैं। किसके? मिट्टी के कण बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है इसमें। इसमें क्या होता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इससे क्या होगा? अस्थाई होता है। कण नीचे बैठ जाते हैं। छानकर अलग किया जा सकता है। किसे? विषमांगी मिश्रण जिसको हम लोग निलंबन बोल रहे हैं, जिसमें कण बड़े बड़े होते हैं, वो द्रव में तैरते हैं। समझे? कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड ऐसा, समझो कोलाइड को। कोलाइड ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले रहते हैं। इसमें कणों का आकार विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है। समझो, यहाँ पे भी आप देखो कि ये कणों का जो आकार है वो किसके बीच में रहता है? 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक रहता है, जिसमें क्या रहता है? विलयन से बड़ा रहता है और निलंबन से छोटा रहता है, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, देखने में क्या देखने में दिखेंगे? देखने में समांगी मिश्रण लगेंगे, लेकिन वास्तव में वह क्या रहते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, अब इसके कोलाइड के दो प्रकार यानी दो भाग होते हैं। एक होता है, अरे परिक्षेपित नहीं दिया, एक यहाँ पे होता है विक्षेपित। ये जो परिक्षेपित है ना, ये गलत है, यहाँ वह होगा। ठीक है, यहाँ पे वह होगा। ठीक है, वी, रुको हम लिख ही देते हैं इसको काट के। यहाँ पे होगा वी, अरे यार क्या लिखा रहा है? यहाँ पे वी ऐड कर लो और यहाँ से क्षेपित ऐड कर लो। ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। विक्षेपित, एक होता है विक्षेपित होते हैं और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। एक क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। एक होते क्या?
विक्षेपित प्रवस्था जिसको कण बोलते हैं, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो दोनों क्या होता है, जो आपका विक्षेपित प्रवस्था होता है यह क्या होता है, यह कोलाइड में घुले या फैले हुए छोटे कणों या पदार्थ के भाग होते हैं। इसे ऐसे समझो साधारण भाषा में कि जो भी आप समझते हो या देखे हैं, जैसा हमने समझाया कि जो विलयन विलयन में जो विलय था, जो सॉल्यूट था, जो हम बोले थे विलय का मतलब क्या है, जो घुल जाए किसी में, वही चीज होता है ये परिक्षेपित। ये क्या होता है, सॉल्यूट जैसा विलय जैसा होता है जो घुलता है। और यह भी परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, वो क्या होता है, वो विलायक होता है जिसमें वो सॉल्वेंट जिसमें वो घुलाता है। इसका कुछ एग्जांपल क्या है परिक्षेपित का, जैसे दूध में वसा के कण पानी में फैले होते हैं। दूध में जो वसा के कण होते हैं वो क्या रहता है, वो छोटे छोटे फैले रहते हैं। लेकिन वही परिक्षेपण माध्यम का क्या एक उदाहरण हो सकता है, कोहरा में मौजूद जो हवा है, दूध का पानी वाला भाग, ये सब क्या हो गया, ये सब परिक्षेपण माध्यम के एग्जाम्पल हो गए। अब इसको हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं, जी ये आपस में मिले हुए, इसे अलग करने का विधि क्या है, एक आपने टिंडल प्रभाव है, ठीक है, एक आपका क्या है आप केंद्रीकरण, ठीक है, दो प्रकार के, एक है टिंडल प्रभाव और एक है आप केंद्रीकरण। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश बिखरता है। टिंडल प्रभाव क्या है, जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से गुजरती हो तो प्रकाश की बिखर देती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब समझो आप, आपने देखा होगा कभी भी जंगल में क्या होता है, जंगल में जब भी सूर्य की किरण पेड़ों के बीच से गुजरती है तो धूल के कण प्रकाश को बिखर देती है और उसका जो मार्ग है वो दिखता है हम लोग को। इसी तरह आप सिनेमा घर में भी देखे होंगे कि जो प्रोजेक्टर से निकला हुआ रोशनी है, लाइट है, वो धुएं या धूल से जब गुजरती है तो चमकती हुई उसका एक पूरा रास्ता हम लोग को दिखाई देता है। क्या है, वो भी एक टिंडल इफेक्ट है। कोहरे में भी जब आप गाड़ी का हेडलाइट जलाते हैं तो रास्ते में क्या प्रकाश पूरा बिखर जाता है, क्या होता है, वो भी एक टिंडल इफेक्ट है। ये सब क्या है, सब ये सब टिंडल इफेक्ट है। जंगल में सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से गुजरती है, धूल के कण प्रकाश को बिखेरते हैं, फिर कोहरे में प्रकाश के कण बिखरते हैं, सिनेमा घर में प्रोजेक्टर में जो है वो गुजरते समय चमकती चमकती दिखाई देती है। ये सब सब क्या है, ये सब के सब टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव का मतलब ही यही है, जब कण जब जो भी गुजरती हुई कण है जो क्या करे, प्रकाश को बिखेर दे, क्या करे, प्रकाश को बिखेर दे, यानी पूरा बिखेर दे, अलग अलग कर दे, टूप 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 टूप, इस तरह से बिखेर दे पूरा इस और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ऐसे को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, हम पता करेंगे कि क्या चीज भौतिक परिवर्तन है और क्या रासायनिक परिवर्तन। उससे कुछ नहीं करना है, बस दो तीन सवाल पूछना है खुद से। क्या नया पदार्थ बना, अगर हाँ तो क्या है ये रासायनिक परिवर्तन, अगर नहीं, नया पदार्थ नहीं बना है तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा, अवस्था जो है वो पुरानी अवस्था में वापस ला सकते हैं, जो भी चीज बदला है उसको क्या पुराना अवस्था में वापस ला सकते हैं, अगर हाँ जवाब हाँ है तो वह भौतिक परिवर्तन है, अगर जवाब नहीं है तो वह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। समझो बात को, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी का बस अवस्था बदलता है। क्या वह अवस्था को वापस हम उसी अवस्था में लेके जा सकते, अगर जवाब है हाँ तो वह भौतिक परिवर्तन है, अगर जवाब है नहीं तो वह रासायनिक परिवर्तन है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भौतिक परिवर्तन के बर्फ पिघलना। बर्फ पिघलना क्या हुआ, बर्फ पहले ठोस था, फिर पिघल के द्रव हो गया, लेकिन अगर हम उसको फिर ठंडा कर दे तो वो क्या होगा, वो फिर से ठोस हो जाएगा। तो ये क्या भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है,
लोहे में जंग लगना, वो जंग को हम नहीं ठीक कर सकते, वापस उसको लोहा नहीं बना सकते। दूध का दही भी बनना, एक बार अगर दही बन गया तो क्या उस दही को तुम दूध बना सकते हो? अगर सवाल है हाँ, तो तुम बताओ कैसे? और अगर जवाब है नहीं, तो यह है रासायनिक परिवर्तन। और हम लोग समझते हैं मोमबत्ती जलना। ठीक है, मोमबत्ती जलना एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दोनों होता है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो कैसे, मोम का पिघलना, जैसे जैसे मोमबत्ती जलता है, मोम पिघलता है, तो यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलकर तरल बनता है, यह भौतिक परिवर्तन है। मोम वही रहता है, बस अवस्था बदलती है। इससे वापस ठोस बनाया जा सकता है। इसे क्या कर सकता है? वापस हम लोग ठोस बनाया जा सकता है। इसीलिए यह क्या है? यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है। कैसे? मोम जलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल को वाष्प बनाती है। यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यह रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यह नया पदार्थ बनाता है और इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। यह घटना, मतलब इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। एक ही घटना में दोनों परिवर्तन हो रहा है। ये किस में हो रहा है? ये मोमबत्ती में है। इसमें एक ही चीज में दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, रासायनिक भी एवं भौतिक भी। रासायनिक का मतलब है कि नया पदार्थ बने और उसे हम वापस नहीं ला सके। लेकिन भौतिक का मतलब है कि नया पदार्थ नहीं, उसका बस अवस्था बदले और हम उसको वापस उसी अवस्था में लाया जा सके। आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कि तत्व और उनके प्रकार। तत्व और उनके प्रकार। ठीक है, तत्व वे, शुरू में मैं बताया था आपको, तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जिन्हें रासायनिक विधियों से और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व को तीन भाग में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध यानी शुद्धतम पदार्थ है। तत्व जिसे रासायनिक विधियों से और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट में तत्व बटा हुआ है। एक है आपका धातु, एक है आपका अधातु, कलर बदल गया भाई, एक है आपका अधातु, एक है आपका उपधातु। ठीक है, तीनों को हम समझते हैं कि क्या क्या है। तो धातु यानी जो मेटल है, धातु यानी कि आपका मेटल। ठीक है, यह क्या है? जैसे सोना, सोना का आपने नाम सुना ही होगा, सोना चांदी। तो धातु क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, ठोस होते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब कि वो अपने से अच्छे से पास होने देते हैं। ठीक है, ये सब किसका काम है? ये सब काम है धातु का। अधातु क्या हो गया? अधातु का एक एग्जांपल आपका ग्राफाइट है या कार्बन को आप पकड़ के चलो। ये क्या होता है? भंगुर होते हैं, यानी कि इसको मैच देंगे ना इसे तो भुरभुरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठोस नहीं होते ये। ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्राफाइट। ग्राफाइट आपका क्या है? सुचालक है। इसको आप आगे पढ़ोगे धातु एवं अधातु में पूरा डिटेल के साथ। उसी तरह उपधातु क्या होते हैं? उपधातु का एक एग्जांपल आप याद रख लो, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है कि धातु और अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं यार। ये क्या होता है? अर्धचालक के रूप में उपयोग होता है। अर्धचालक, कभी इसको धातु के रूप में चालक बना देंगे और कभी इसको अधातु के रूप में कुचालक बना देंगे। ऐसा इसका काम होता है उपधातु का। यौगिक, यौगिक क्या होता है? यौगिक के बारे में भी बताए थे। क्या होता है? जब तत्व, एक तत्व और फिर एक तत्व, दो तत्व आपस में मिले और क्या बनाए? जैसे Na एक तत्व है, क्लोरीन, सोडियम एक तत्व है और क्लोरीन एक तत्व है। ये दोनों आपस में मिले और एक नया पदार्थ बनाए। किसमें? एक तय अनुपात में। ठीक है, एक तय अनुपात में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक
तत्व के अनुपात में रासायनिक रूप में जोड़ने से बनते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्या है, ये खतरनाक धातु है। सोडियम एक खतरनाक धातु है। और एक क्लोरीन को ले लेते हैं, ये क्या है, जहरीला गैस है। ठीक है, लेकिन जब नमक बनता है NaCl, तो ये क्या है, सुरक्षित भी है और उपयोगी भी है। सब खाते हो आप लोग नमक, ऐसा कोई है जो घर पे नमक का इस्तेमाल नहीं करता? ऐसा कोई नहीं होगा। तो यौगिक के गुण मूल तत्वों के मूल तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। उसे क्या हम लोग बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अब समझो मिश्रण एवं यौगिक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मिश्रण और है क्या, यौगिक। इसमें भी आपको दो चीज है। पहला, अनुपात। मिश्रण का कोई भी अनुपात क्या होता है, मिश्रण का कोई भी अनुपात हो सकता है। इसका कोई मतलब मिश्रण को कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। लेकिन यौगिक का भी आपको हम बताएं, यौगिक का एक तय अनुपात होगा। इसके अनुपात फिक्स्ड रहेंगे, तय रहेंगे। इसमें आप अपना मर्जी से कुछ भी अनुपात नहीं ले सकते। अब आ जाओ गुण। गुण व पहचान। क्या गुण रहता है, कैसे पहचानेंगे? मिश्रण मूल गुण बने रहते हैं। इसका जो मूल्य गुण रहता है, जो इसका आपस का विशेषताएं रहता है, कि जो जैसे चीनी को मिलाए पानी में तो मीठापन लगेगा ही, क्योंकि वो मिश्रण है। अरे वो सॉरी, मिश्रण हम कहाँ बोल रही है। जैसे काजू और बादाम वाला एग्जाम्पल दिए थे, ये दोनों को क्या है, दोनों का अपना अपना मूल्य गुण बना हुआ है। लेकिन यौगिक में क्या है, कि नए गुण बनते हैं। यौगिक में क्या रहता है, एक नए गुण बनता है। ठीक है, जैसे आप लोग को बताए थे कि सोडियम जहरीला खतरनाक है, क्लोरीन जहरीला है। लेकिन वो दोनों से बना हुआ जो आप लोगों का NaCl है, नमक, वह क्या है, नमक एक उपयोगी चीज है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं घर पे। तीसरा, लोहा सल्फर डेमो। ठीक है, लोहा सल्फर डेमो पीसने पर क्या होता है, जो मिश्रण है गर्म करने पर यौगिक बनाता है FeS। क्या है, आयरन सल्फेट। इसमें आपका कुछ कुछ सवाल है। भौतिक परिवर्तन क्या है, बर्फ का पिघलना। ये आपका जो लास्ट में क्वेश्चन है ना, उन्हीं से लिया हुआ है। इसके अलावा आप इन क्वेश्चनों को हम लोग चलो करते हैं, इन सवालों। निम्न में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? पहला एग्जाम्पल है दूध, मिट्टी, फिर क्या है, अशुद्ध जल और वायु। बताओ इनमें से कौन है सबसे शुद्ध शुद्ध पदार्थ? दूध। दूध तो शुद्ध नहीं है, क्यों, इसमें दूध भी रहता है, वसा भी रहता है, इसमें तो मिलावट है। मिट्टी, मिट्टी भी शुद्ध नहीं है। अशुद्ध जल यानी इसमें कुछ भी मिलावट नहीं। वायु, वायु में भी मिलाल है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका नाइट्रोजन है, हर चीज है। लेकिन अशुद्ध जल जो है उसमें कुछ नहीं है, जिसको हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं। तो कुछ मिला नहीं हुआ, तो क्या वह शुद्ध हुआ? ये जवाब है। टिन, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं देखा जाता? तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं देखा जाता? पहला ऑप्शन है कोलाइड, दूसरा है निलंबन, तीसरा है आपका सच्चा विलयन, और चौथा है धुआं। किसमें नहीं देखा जाएगा? सच्चा विलयन में। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें टिंडल प्रभाव दिखने के लिए उसमें छोटे छोटे, छोटे से थोड़े से बड़े बड़े बीच साइज के कण चाहिए, और वह कण इसमें नहीं होता है। तीसरा सवाल, दूध से क्रीम दूध से क्रीम अलग करने की विधि है। दूध से क्रीम कैसे हम लोग यानी अलग करेंगे? आपको हम वहां पे बताए थे कि जब भी मतलब कोलाइड कोलाइड में बताए थे, ये किसका एग्जाम्पल है? दूध में क्रीम मिक्स रहना, ये क्या है, कोलाइड का एग्जाम्पल है। और कोलाइड का चीजों को अलग करने का क्या है, अपकेंद्रीकरण। जवाब क्या होगा, अपकेंद्रीकरण। कोलाइड कणों का आकार होता है, कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य है? कौन सा धातु होता है? पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य रहता है।
विद्युत की सुचालक धातु है। कौन सा धातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक, सॉरी, कौन सा अच्छा, निम्न, गलत क्वेश्चन पढ़ दिए थे। निम्न में कौन सी धातु कमरे के तापमान पे द्रव रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की सुचालक अधातु है। कौन सा धातु है? एग्जाम्पल हम बोले थे ग्राफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु होते हुए भी होता है क्योंकि ये क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, आजा, कपूर व नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? कपूर व नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि है, पहला क्या है ऑप्शन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, और क्या है, अपकेंद्रीकरण। तो इसका जवाब क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ये आपको हम पहले, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं। पित्तल, पित्तल जिसको ब्रास बोलते हैं, किसका एग्जाम्पल है? यौगिक का, तत्व का, समांगी मिश्रण का या विषमांगी मिश्रण का? जवाब है समांगी मिश्रण का। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड, मतलब इस तरह से मिला हुआ रहता है कि आप उसमें नहीं बता सकते कि कहाँ अलग अलग है। जल को उसके तत्व में विभाजित किया जाता है, सॉरी, जल को उसके तत्व में विभाजित किया जा सकता है, क्या इसका जवाब है? किसके द्वारा? भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से, छानने से, या फिर आसवन से? जवाब है रासायनिक विधि से। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप हमको जरूर बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इसी तरह का पूरा 9 क्लास का कंप्लीट पूरा बुक आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हर वीक यहाँ पे वीडियो आएगा, तो आप टेंशन ना ले, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और आप लोग सबका हेल्प हो सके। थैंक यू।